जय श्री राम मित्रों। जैसा कि मैंने बताया था कि 11 बजे आज मैं लाइव रहूंगा, लेकिन कुछ समस्याएं होने के कारण 11 से 11:04 होना पड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त शब्द ओम, वंदनीय मातु शारदे, ओम भारत माता को स्मरण करते हुए आपको सादर प्रणाम। युवाओं को राम राम और शुक्लर एवं भाईचारे में खोए हुए लोगों को, व्यक्तियों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि एवं सत सत नमन। आज मैं आपसे अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने के लिए फेसबुक लाइव आया हूं और हमारा मार्गदर्शन करिएगा। जहां भी कुछ कमी होती है उसको बताइएगा, अपना विचार भी व्यक्त करिएगा। मैं आपकी टिप्पणी पढ़ रहा हूं लगातार। आज हमने अपने 12 विचार तय किए हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरा लाइव देखेंगे, जहां गड़बड़ी होती है उसको बताएंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आज का जो 12 विषय है वह शायद आपके लिए भी उपयोगी है और समाज के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी। जहां मैं हूं यहाँ अभी डाटा कम है, अगर बीच में लाइव ख़त्म होता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पहला हमारा सबसे पहला विषय जो है, आपने कथावाचक देवी जी, शायद आपको नाम ध्यान आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। कथावाचक देवी चित्रलेखा जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपने कथा के दौरान बगल में एक, जहाँ मतलब कि कथा हो रही थी उसके बगल में एक मस्जिद थी, तो कथा के दौरान उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भक्तजनों, इतने समय मस्जिद में नमाज का समय हो रहा है, तो क्या हम लोग 2 मिनट के लिए मौन रह सकते हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा मित्रों, उन्होंने जो भी कहा अपने धर्म अपने संस्कृति को देखकर कहा। या हमारी मानवता सभ्यता भी बनती है कि अगर कहीं दूसरा व्यक्ति पूजा कर रहा है, दूसरे धर्म का व्यक्ति पूजा कर रहा है, तो हम उसके लिए 2 मिनट रोक सकते हैं। और उसी पर कुछ अपने ही हिंदू भाइयों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनकी कमियां ढूंढना शुरू कर दिया कि वो तो ऐसी थी, वो तो शादी कर लिए। क्या ये बताइए, जो प्रचारक होता है, जो धर्म का प्रचार करता है, क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसा किस जगह पे लिखा है? यदि उन्होंने शादी किया तो कुछ गलत नहीं किया है, वह समाज सुधारक हैं, संदेश देती हैं, सब कुछ बढ़िया है। ऐसे ही एक गलती से आदमी की सारी अच्छाइयाँ खत्म कर देते हैं व्यक्ति। तो मैं देवी चित्रलेखा जी का पूर्ण समर्थन करता हूँ। उन्होंने गलत नहीं किया, किसी भी धर्म का सम्मान करना हम लोगों को आता है और करना चाहिए। दूसरा विषय बिंदु है, अभी साधु संतों को ट्रोल किया जा रहा जी, जिस पर मैं आज आया हूँ लाइव। बस इस पर 2 मिनट ही लूँगा। जो साधु संतों को ट्रोल किया जा रहा है मित्रों, उसका सिर्फ कारण इतना ही है ट्रोल करने का कि जैसे हमारे 3-4 साधुओं के नाम मैं बता देता हूँ। पूजनीय चिन्मयानंद एवं मुरारी बापू, इन्होंने सिर्फ इतना कमेंट किया, इतना ही अपने कथा में कहा, इतना ही सिर्फ बोला, जो कुछ अच्छा है उसे एक्सेप्ट करिए, और इस्लाम की कुछ अच्छाइयाँ थी उसको व्यक्त कर दिया समाज में अपने कथा के दौरान। तो उस पर हमारे हिंदू भाई बहन भड़क गए हैं, काफ़ी उनको बुरा भला लिख रहे हैं, इनके ऊपर ये होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है, हमें धर्म का सबका सम्मान करना चाहिए। बस इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई चौथा फायदा उठा ले। इस पर मैं बोलने वाला हूँ आज। तो ये आप खुद सोचिए कि जब हमारे पूज्य मुरारी बापू जी ने एक मुसलमानी भजन गाया था, उस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। मित्रों, ये बहुत ही गलत है कि अपने हिंदू भाई बहन ही अपने साधु संतों का विरोध कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसको रोकिए, इस पर रोक लगाइए। और सोशल मीडिया इतना बड़ा हथियार है कि कुछ भी संभव है आज के युग में। जितने लोग भी लाइव आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि पूरा लाइव देखिएगा। कम बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा, और जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ हमको बताइएगा। अगला विषय है हमारा, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। जी, हम किसी भी जात के हैं, किसी भी प्रांत के हैं, कि कोई भी भाषा है, और तो और किसी भी संगठन के हैं, हम हिंदू हैं। हम कौन हैं? हम हिंदू हैं। तो गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। देखिए, ईसा मसीह के जो यीशु जी हैं, उनके बदन में 4 कीलें ठोकी जाती हैं,
और उनके प्राण निकल जाते हैं। हमारे भीष्म पिताजी के जी, जो महाभारत काल के जो हमारे भीष्म पितामह जी हैं, उनके शरीर में ना जाने कितने सैकड़ों तीर छल्ले कर देते हैं यार पार, फिर भी वह अपना प्राण अपनी इच्छा अनुसार ही त्यागते हैं। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। कुछ व्यक्ति, कुछ अराजक तत्व ये कहते हैं कि होली में जल बर्बाद होता है, महाशिवरात्रि पर दूध बर्बाद होता है, सावन में जी अली मौला गीत गाया था मुरारी बापू जी ने, जी मैंने उसकी बात कर दिया है। सावन में ध्वनि प्रदूषण होता है, जब हम लोग डीजे बजाते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है। दिवाली में वायु प्रदूषण होता है। और तो और इन लोगों को हमारे हर त्यौहार में प्रदूषण, कमी, खराबी ही नजर आती। भैया ये बताइए, ये जो मस्जिदों में गड़े हुए मुर्दे हैं, मजार है, क्या इनको निमोनिया लगी रहती है जो आप लोग चद्दर चढ़ाने जाते हैं? बताइए। यदि पूजा करने से, होली मनाने से, दीपावली मनाने से, महाशिवरात्रि मनाने से दूध खर्च होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो क्या ईद बकरीद में कुछ अच्छा होता है? जवाब दीजिए। जो व्यक्ति पूरे साल खाने के लिए गाय खोजता है, वह लास्ट में दूध ढूंढता है सेवई बनाने के लिए। क्या यह सही है? हमारा तीसरा विषय बिंदु है वर्तमान स्थिति। जी, इतनी समय जो हमारी वर्तमान स्थिति है यह काफ़ी ही भयावह है। कब, कहाँ, कितने समय लॉकडाउन पूरी तरह से सीज हो जाए, किसका आना जाना बंद हो जाए, किसको क्वारंटीन कर दिया जाए, यह हम नहीं जानते। तो इतने समय सावधानी की बहुत आवश्यकता है। और जितने भी हमारे पास पीड़ित, गरीब ऐसे भाई बहन हैं, उनकी हम लोग सहयोग करें जहाँ तक, जिस हद तक होता है। मित्रों, मैं घर पर इतने समय अपने निजी निवास पर छतो हो, मेरा ब्लॉक है, रायबरेली मेरा निवास है, मैं यहाँ हूँ, अकेले बनाता हूँ, खाता हूँ और अकेला सारा खर्च अपना देख रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी कोई भी गरीब है, दुखिया है, तो उसका पूर्ण सहायता करता हूँ, पूर्ण समर्थन करता हूँ। और मैं बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ, 4 लोगों के साथ बैठता हूँ, कथा और सत्संग भी करता हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि बैठे रहिए, लेकिन इतने समय एक काम जरूर करिए कि अपने मित्रों का हाल चाल लेते रहिए। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, टिप्पणी, स्टेटस देखने से काम नहीं चलने वाला है। आप जो है सबसे जुड़े रहिए, हाल चाल लेते रहिए, तो अगले को भी लगता है कि हाँ, कोई मेरा साथी है जो मेरा हाल चाल तो लेता है। देखिए, हम नफरत के नहीं, हम प्रेम के वादी हैं। हम नफरत के नहीं, प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, है ना? कभी सुना होगा इस लाइन को। हमारा 5वां विषय बिंदु है जो प्राइवेट विद्यालय हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो प्राइवेट विद्यालय हैं, इनका क्या होगा लॉकडाउन। मित्रों, एक बार आप ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। ये जो जैसे प्राइवेट विद्यालय हो गए, जो तो अपनी स्कूल चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, प्राइवेट विद्यालय, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हो गया, जो कि यह संस्थागत रूप से चलता है, लेकिन इसको भी सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे बच्चे अगर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं या हम उससे संपर्कित हैं, तो वहाँ के आचार्य, प्रधानाचार्य, स्टाफ, बच्चों और विद्यालय का भी ख्याल रखें। आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्यों को, आचार्यों को, बच्चों को और शिक्षण व्यवस्था को भी हमारी आवश्यकता है। उसकी देख रेख भी हमारी ही दायित्व और हमारा ही जिम्मेदारी है। इसका ख्याल रखें, क्योंकि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ही एक ऐसा विश्वव्यापी संस्थान, संगठन है जो शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है। यदि आप अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को संस्कार युक्त शिक्षा देना चाहते हैं, तो सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन करें। पहले तो आप ये मॉन्टेसरी, कॉन्वेंट, मॉडल, पब्लिक, ये सब छोड़िए। सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चों को एडमिशन कराइए, संस्कार युक्त शिक्षा दिलाइए। यदि आपके पास, आपके घर के आसपास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नहीं है, तो दूर होंगे, बच्चों को हॉस्टल में डालिए, छात्रावास में डालिए, लेकिन अपने बच्चों को इस संस्था से, इस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से जोड़ कर रखिए, क्योंकि यही विद्यालय आपके बच्चों को एक
अच्छा नागरिक, अच्छा घर का सदस्य और अच्छा पुत्र बना सकता है, अच्छी पुत्री बना सकता है। मित्रों, हम लोग बचपन से ही बच्चों को क्या कहते हैं जानते हैं? बाबू लूलू, बाबू किरवा, बाबू मियाँव। ये बताओ यार, हम लोग बचपन से ही बच्चों को इतना क्यों डराते हैं कि बाबू म्याँव, बाबू बच्चा, ये वो? इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग बचपन से उनको क्रांतिकारी नहीं बना सकते, राष्ट्रवादी नहीं बना सकते, संस्कारित नहीं बना सकते हैं? डैड मम्मी सिखाते हैं, माता पिता नहीं सिखा सकते? भैया, अंग्रेजी पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। और ऐसा नहीं कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम का शिक्षा नहीं देता है। हाँ, बस ये है कि वो अंग्रेजी पढ़ाता है, अंग्रेज नहीं बनाता है कि बच्चा पैर छूना भूल जाए, माता पिता करना भूल जाए, कद्र करना छोड़ जाए। यदि आप हिंदू हैं, ध्यान से सुनना, यदि आप हिंदू हैं तो बच्चों को हिंदू संस्कार दीजिए, नहीं तो वह आपके अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित नहीं होंगे। हाय मॉम, हाय डैडी के चक्कर में अपने बच्चों को खो रहे हैं। हमारा छठवां विषय बिंदु है, वर्तमान में हो रहे राष्ट्रवादी पत्रकारों पर लगातार FIR यह संकेत देते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का यह अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही हैं। राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं, जैसे सुधीर चौधरी हो गए, अर्नब गोस्वामी हो गए, यह देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इनकी आवाज़ बंद करने का काम हमारे कुछ अराजक तत्व करते हैं। इनका समर्थन हम करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अमन सोनी जी एवं श्री शिव बहादुर शास्त्री जी और एक मित्र हैं संदीप कुमार जी, आपको धन्यवाद। वीडियो शेयर करते रहिए और मैं पूरा लाइव चलूँगा, चाहे जैसा सर्वर रहेगा पूरा बोलूँगा। जो अभी साधु संतों की हत्या हुई है पालघर में, महाराष्ट्र में, इस पर बहुत छोटी बात कहूँगा, इसको CBI को सौंपा जाए। देखिए मित्रों, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से ये पालघर के साधु संतों का जो पक्ष ले रहे थे, जैसे दिग्विजय जी, इनका कार एक्सीडेंट, सड़क एक्सीडेंट, दुर्घटना बताया गया और इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह मृत्यु नहीं थी, यह साजिश है मित्रों, यह साजिश है। इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए कि यह साजिश है। दिग्विजय जी का मरना एक हादसा नहीं है, यह साजिश है। बड़ी बड़ी जो है हत्याओं को एक्सीडेंट करार दे देना आजकल का फैशन हो गया है। हम मांग करते हैं CBI इसकी जांच करे, CBI को इस केस को दिया जाए, सौंपा जाए, क्योंकि ऐसे ही होता रहेगा तो हम लोगों को कुछ हल नहीं निकलने वाला है। हम लोग गर्म होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं मीडिया पर, लेकिन फिर क्या होता है, सारा केस रफा दफा हो जाता है, शांत हो जाता है मामला। इसको बरकरार रखना है। वीडियो शेयर करते रहिए मित्रों। हमारा छठवां विषय बिंदु है बंगाल और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति। जी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बंगाल में हिंदुओं को ढूंढ के मारा जा रहा है। वह सोनी हैं, वह क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ST हैं, OBC हैं, ये देख के नहीं मारा जा रहा है। उन्हें सिर्फ मारा जा रहा है कि वो हिंदू हैं। यदि आप हिंदू हैं तो जागरूक रहिए, सेकुलर भाईचारे के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आप ही पहले कटेंगे और फिर हम जैसे लोग आएंगे बचाने तो हम भी काटे जाएंगे। इसलिए मित्रों, एक दूसरे का साथ दीजिए। बंगाल और पाकिस्तान जैसी यहाँ स्थिति उत्पन्न होने वाली है, बहुत जल्द गृह युद्ध छिड़ने वाला है। पाकिस्तान में हिंदुओं को भोजन नहीं दिया जा रहा है, खुलेआम उन पर अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। और यहाँ जो मुसलमान बैठे हैं, ये हमारे छाती पर दाल धरते हैं भाई साहब, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। मित्रों, मैं सम्मान करता हूँ हर धर्म का, शुरू में ही मैंने बोला है, लेकिन जो सत्यता है उसे एक्सेप्ट करिए। मंदिरों पर जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, इस पर बहुत जोर कमेंटबाजी हो रही है कि मंदिरों पर तिरुपति बालाजी हैं, ऐसे ट्रस्टों से हम लोगों को, देश को सहयोग करना चाहिए। ये बताओ, क्या कोई मस्जिद नहीं है? इतनी मस्जिदें पड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलें देख देते हैं, इतने बड़े बड़े सरिया फतवा जारी करते हैं, ये लोग क्या अपने देश के लिए 1 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते हैं सिवाय पाकिस्तान? आप इस पर विचार करिएगा। हमारा लास्ट और आखिरी विषय बिंदु है, भाइयों, हम लोग क्यों कमज़ोर होते हैं और हमारा हिंदुत्व तो हमारा विश्वास क्यों कमज़ोर होता है समाज में? भाई साहब, पूरी बात सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। यह विचार सबके पास तक जाना चाहिए। मित्रों, कुछ समय के लिए कुछ बंधु आते हैं, हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, समाज में कार्य करते हैं, हिंदुत्व करते हैं, राष्ट्रभक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका एक निजी स्वार्थ होता है और वह स्वार्थ जिस दिन पूरा होता है, वह समाज, हिंदुत्व सब कुछ छोड़ के अपना एक दायित्व लेते हैं।
वह कूल वो दायित्व पा जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो जानते हो उनके मुंह से क्या निकलता है? भैया चुनाव आने वाला है, वोट बैंक का मामला है, वोट कम हो जाएगा। इन व्यक्तियों के कारण हमारा विश्वास कम होता है, हमारा हिंदुत्व और कम हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए हिंदुत्व का चोला पहनते हैं, उसके बाद नए संकेत में नहीं बोलेंगे, जो है स्पष्ट बोलेंगे, कड़वा है पर सत्य है, एक्सेप्ट करे, ना एक्सेप्ट करे तो सुनता रहे, ना सुने तो जय श्री राम। क्योंकि यह जो 5 दिन के लिए हिंदुत्व का चोला पहनते हैं, नाम लेकर नहीं बोलेंगे हम, लेकिन सब जानते हैं, क्योंकि एक जगह का हो व्यक्ति तो नाम लेकर बोले, हर जगह ऐसे व्यक्ति फैले हैं तो किसका नाम ले ले। यह जो 5 दिन के लिए पहन के चोला आते हैं ना समाज में, हिंदुत्व का दिखावा करने, छल करने, जब चुनाव आता है, चुनाव के 3 दिन पहले ऐसे कीड़े बुलबुला के जैसे उत्पन्न होते हैं, और फिर क्या होता है, इनका अचानक हिंदुत्व का चोला हट जाता है, सेकुलर आ जाता है, और फिर यही लोग कहते हैं हम जैसे लोगों को मिलने पर कि भैया चुनाव आने वाला है, अभी संभल कर बोलना है, ये सब नहीं करना है, ये हमको ज्ञान देते हैं। इन लोगों की वजह से हिंदुत्व कमज़ोर होता है। संघ और हिंदुत्व स्वार्थ के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। समाज में ऐसे लोग हैं जो हम जैसे युवाओं को, हमारे घर वालों को ऐसी बात कहते हैं, ऐसा संदेश देते हैं कि आपके घर से कमलेश तिवारी पैदा हो रहा है। भैया मैं कमलेश तिवारी नहीं हूँ, मैं गोडसे बनने के लिए तैयार हूँ, मैं बाल ठाकरे बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घर वालों को, आप किसी भी युवा के घर वालों को डिमोटिवेट मत करिए, आप टांग मत खींचे, हाथ खींचे, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था, लास्ट बात बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है, लिख रहा है, यदि आप तो कुछ तो कर नहीं सकते हैं, पहले तो जो सेकुलर है, भाईचारा में है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो आप यदि लिखिए, बोलिए, कहिए, समर्थन करिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लिख रहा है, खड़ा है, खड़े हो जाइए उसके साथ और समर्थन करिए। इतना तो कर सकते हैं, यह भी नहीं कर सकते तो डूब मरिए चुल्लू पर पानी में। जय श्री राम। लास्ट बात, जो भाईचारा सेकुलरिज्म में खोए हुए हैं उनके लिए, तो भाईचारा सेकुलरिज्म में खोए हुए व्यक्ति भाई, वो भाई का चारा बनेंगे और बहुत जल्द बनेंगे, ये लोग अपनी औकात दिखाएंगे। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा और पूरा लाइव देखा, आपके लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय श्री राम।